गोवर्धन पर्वत का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और इसे श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत वर्णित किया गया है। गोवर्धन पर्वत की कथा में श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि, शक्ति और प्रेम से वृंदावन के लोगों की रक्षा की थी। यह कथा भक्ति, साहस और धर्म की सीख देती है। मित्रों, इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। गोवर्धन पर्वत को लेकर विभिन्न पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा श्रीमद् भागवत पुराण में आई है। गोवर्धन पर्वत का इतिहास और महत्व बड़ा पुराना है और इसका सीधा संबंध भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से है। गोवर्धन पर्वत आज भी उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में स्थित है और इसके दर्शन और परिक्रमा के लिए भक्तजन दूर दूर से आते हैं। मित्रों, गोवर्धन पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है? कहते हैं कि त्रेता युग में जब भगवान राम के अनुज लक्ष्मण ने मेघनाद के साथ युद्ध किया तो लक्ष्मण के शरीर में बहुत सारी चोटें आईं। तब उनके उपचार के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता हुई और इस बूटी को ढूंढने के लिए हनुमान जी हिमालय गए। संजीवनी बूटी लेकर वे लौटते समय गोवर्धन पर्वत के एक टुकड़े को भी साथ ले आए थे, क्योंकि वह संजीवनी बूटी से युक्त था। फिर उसे उन्होंने मथुरा में छोड़ दिया, जिसे हम आज गोवर्धन पर्वत के नाम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय में वृंदावन के लोग हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि वर्षा अच्छी हो और फसलें भरपूर हों। इस पूजा में लोग इंद्र के प्रति श्रद्धा प्रकट करते और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विविध प्रकार के भोजन, वस्त्र और अर्पण करते। इंद्रदेव ने सोचा कि उनकी पूजा के बिना पृथ्वी पर कोई जीवित नहीं रह सकता और इसी कारण वह अपने अभिमान में चूर हो गए थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा कि इंद्र की पूजा अंधभक्ति में की जा रही है और लोग इस पूजा के नाम पर अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उन्होंने सभी को यह बात समझाई कि वास्तव में इंद्रदेव की बजाय प्रकृति की पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत, वृक्ष, नदी और जल ही हमारे जीवन का आधार है। श्री कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन पर्वत हमारे लिए अन्न, चारा, जल और वृक्षों का वरदान देता है, जिससे हमारे मवेशी भी जीवित रहते हैं। कृष्ण की बात सुनकर गांव के सभी लोगों ने इंद्रदेव की पूजा न करने का निर्णय लिया और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। वृंदावन के लोगों ने पर्वत की परिक्रमा की तथा उसकी पूजा करके उसे भोजन का भोग अर्पण किया। गोवर्धन पूजा के माध्यम से कृष्ण ने लोगों को बताया कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पंच तत्वों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का मूल आधार है। इंद्र का क्रोध और श्री कृष्ण का गोवर्धन उठाना अत्यंत जरूरी था। जब इंद्र ने देखा कि वृंदावन के लोग उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। इंद्र ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए मूसलधार बारिश का आदेश दिया। इंद्र ने ऐसी वर्षा की जिससे पूरे वृंदावन में पानी भर गया और हर कोई भयभीत हो गया। भारी वर्षा से गांव के लोग और पशु परेशान हो गए और उनकी जान खतरे में आ गई। सभी ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा करने का निश्चय किया और एक छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। श्री कृष्ण ने सभी ग्रामवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। गांव के सभी लोग और पशु गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और श्री कृष्ण ने लगातार 7 दिनों तक इस पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के अभिमान को चूर कर दिया और उन्होंने अपने भक्तों को सुरक्षित रखा। इंद्र ने यह देखा कि 7 दिनों तक लगातार वर्षा करने पर भी वृंदावन के लोगों को कोई हानि नहीं पहुंची, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने इंद्र को माफ कर दिया और तब इंद्रदेव ने अपना अभिमान त्याग दिया। मित्रों, गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण के इस कृत्य के बाद गोवर्धन पर्वत को पूजनीय मान लिया गया। गोवर्धन पूजा का प्रचलन तभी से शुरू हुआ। गोवर्धन पूजा के दिन लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और इस पर्वत को अन्नकूट का भोग लगाते हैं। इसे अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है, जिसमें तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और भगवान को अर्पित किए जाते हैं। गोवर्धन पूजा का उद्देश्य प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना और उसके संरक्षण का संकल्प लेना है। गोवर्धन पर्वत आज भी मथुरा में है और वहां हर वर्ष
अन्नकूट पर्व के अवसर पर लाखों श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व प्रकृति के साथ प्रेम, समर्पण और कृतज्ञता का प्रतीक है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का विशेष महत्व है। इसे करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। गोवर्धन की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर लंबी होती है, जिसमें भक्तगण पर्वत की विभिन्न पूजा स्थलों पर रुककर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। परिक्रमा के दौरान गोवर्धन पर्वत पर स्थित पवित्र स्थल जैसे दान घाटी, पूंछरी का लौठा, राधा कुंड और मानसी गंगा का दर्शन भी किया जाता है। आधुनिक काल में गोवर्धन पर्वत का महत्व और भी बढ़ गया है। आज भी गोवर्धन पर्वत परिक्रमा मार्ग पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है। हर साल अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के अवसर पर भक्तजन इस पवित्र स्थान पर आते हैं। धार्मिक आस्था के कारण गोवर्धन पर्वत को देवता का दर्जा दिया गया है। भक्तजन यहाँ प्रकृति का संरक्षण और सम्मान करने का संकल्प लेते हैं।